हे फ्रेंड्स, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो जून से पूछता है कि क्या तुम यून हो। तब जून कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, सपना देख रहे हो क्या। वो जैसे ही जून के पास जाता है तब जून के हाथ में स्प्रे होता है और वो उस पर स्प्रे कर देती है। तब वो नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं जून वो को टिश्यू दे रही थी। जून उसे कहती है कि मैं डर गई थी, तुम मेरे पास आ रहे थे इसलिए मैंने स्प्रे कर दिया, और वैसे तुम मेरे पास क्यों आए थे। वो कहता है कि तुम मेरी स्टोरी सुन सकती हो। तब वो कहती है हाँ। तब वो बताता है कि एक लड़की थी जिसने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया था, और वो लड़की पिछले जन्म में मेरे साथ थी। जून पूछती है कि क्या उसका नाम यून था। तब वो कहता है हाँ। फिर वो बताता है कि यून ने कहा था कि वो सिर्फ मेरे लिए फिर से आएगी और हम साथ रहेंगे, इसीलिए मैं इंसान बनना चाहता हूँ ताकि मेरा भी दिल धड़क सके, मैं भी प्यार फील कर सकूं। बट मेरे 100 साल पूरे होने से पहले ही तुमने मुझे जगा दिया। जून सॉरी बोलती है। वो बोलता है मुझे लगता है कि तुम ही यून हो। जून बोलती है तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या मैं उस जैसी दिखती हूँ। फिर वो मना कर देता है, बट मुझे फिर भी लगता है कि तुम ही हो क्योंकि तुमने ही कॉफिन खोल दिया था, और उस रात जब मैंने तुम्हें किस की थी तब मुझे यून फील हुई थी। जूइन कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, और हम पिछले जन्म में अगर साथ थे तो मैंने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर दिया था ना। अब तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते और मुझे जीने दो। नेक्स्ट सीन में वो अपने दोनों दोस्तों के साथ होता है। वहाँ पर वो सारी बात बताता है कि उसने मुझे कैसे वो छोड़ने और जीने वाली बात बोली। अगर वो ऐसे बोलती है तो मेरा इंसान बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर डोंग बोलता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें बस उससे प्यार करना है और फिर उसका ब्लड पीना है, तुम्हें बस इंसान बनने पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि दोशिक और यून एक कार में होते हैं। यून बोलती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मुझे पिक करने आए हो, मुझे लगा तुम बिजी होगे। दोशिक बोलता है हाँ मैं बिजी था, बट मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं आता, और वैसे तुम कोरिया क्यों आई हो। यून कहती है कि मैंने पहले यहाँ एक मेंशन देखा था, मैं उसके लिए आई हूँ, और वो उसे एड्रेस भी बता देती है। फिर दोशिक सोचता है कि यहाँ तो जूइन रहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो एक पोस्टर को देख रहा था, उस पर यून की फ़ोटो थी। फिर वो पास्ट सीन को याद करता है जहाँ पर यून का पोस्टर बना रहा था। अगले सीन में जूइन को दिखाते हैं, उससे दो लड़कियाँ पूछती हैं क्या वो और तुम डेट कर रहे हो। जूइन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों लड़कियाँ वो के पास जाती है, वो अपना काम कर रहा था। फिर वो लड़कियाँ उसे एक बैग देती हैं जिसमें कुछ कैंडीज़ होती हैं। वो बैग ले लेता है और जूइन के पास जाता है और उसे देने लगता है। जूइन वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हें पता है क्या चल रहा है, यहाँ सबको लगता है कि हम डेट कर रहे हैं। वो कहता है इस बारे में मैंने तो नहीं सुना। फिर वो अपने दोस्तों के साथ होता है और वो दोनों टिप्स देते हैं कि कैसे जूइन को उसके प्यार में पड़वा सकते हैं, और बोलती है कि तुम्हें उसे मूवी के लिए लेकर जाना चाहिए, और फिर टिकट्स भी देते हैं। वो घर आता है और जूइन को टिकट्स दिखाकर मूवी के लिए बोलता है, बट जूइन मना कर देती है और बोलती है कि मूवी देखते वो लोग जाते हैं जो डेट कर रहे हैं। वो बोलता है कि हम बस मूवी देखने जा रहे हैं। इतने में ही कोई बेल बजाता है। जूइन डोर खोलती है, तब सामने वाले नेबर होती है और वो उसके हाथ में मीट होता है। ब्लड को देखकर वो डर जाती है। फिर वो भी बाहर आता है और नेबर और मीट को देखकर खुश हो जाता है। नेबर वो से बोलती है कि तुम शॉप पर इसे देख रहे थे ना, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें दे देती हूँ। फिर नेबर बोलती है कि मुझे लगा तुम यहाँ अकेले रहते हो, मगर तुम्हारे साथ लड़की भी रहती है, क्या तुम दोनों मैरिड हो। जूइन मना कर देती है। फिर नेबर बोलती है कि तुम साथ क्यों रहती हो, क्या तुम दोनों अननोन हो। फिर वो मना कर देती है और बोलती है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, हम दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं। फिर दोनों अंदर आते हैं और जूइन वो से पूछती है कि तुम नेबर से क्यों मिले, अब हमारे बारे में अफवाहें फैल जाएंगी, हम दोनों साथ रहते हैं और पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। वो कहता है कि क्या इस वजह से तुम मेरे साथ मूवी देखने नहीं जा रही हो। जूइन कहती है ऐसा कुछ नहीं है। बाद में जूइन कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने चलूँगी, और फिर पूछती है कि तुम्हारे पास मूवी देखने के लिए टिकट्स कहाँ से आई। फिर वो बोलता है कि हमारे स्कूल के सामने की स्नैक्स की शॉप है, वहाँ पर मुझे अवार्ड मिला था और उस अवार्ड में 2 टिकट्स थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दोनों मूवी देखने के लिए जा रहे थे। वो जूइन से पूछता है कि कैसा लग रहा हूँ। जूइन कहती है कि तुम अच्छे लग रहे हो। फिर दोनों मूवी के लिए चले जाते हैं। वो मूवी देख रहा था मगर जूइन सो रही थी और खर्राटे ले रही थी, तो सब लोग उसे देख रहे थे। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। जूइन पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो।
वो कहता है कि मैं तो मूवी देख रहा था बट तुम सो रही थी, क्या तुम रात में नहीं सोई? जून कहती है कि हाँ मैं कल नहीं सो पाई थी। तभी हमें वहाँ दिखाते हैं यून एक कैफ़े में बैठी थी और एक आदमी से बात कर रही थी। इस आदमी का नाम रीमैन होता है जो कि एक वैम्पायर है और इस बात का हमें बाद में पता चलेगा। यून और री एक दूसरे को जानते हैं। री पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? यून कहती है कि मैं उस मेंशन के लिए आई हूँ। सीन में हमें दिखाते हैं प्रिंसिपल जो इनको डांट रहा था और गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बारे में बातें चल रही हैं कि तुम यहाँ पर सफाई करने वाले के साथ डेट कर रही हो। और 2 टीचर भी इस बारे में बात कर रहे थे। जोइन वू को डेट कर रही है और इसलिए उसे स्कूल से निकाला जाएगा और वो ये सारी बातें सुन लेता है। फिर वो जोइन के ऑफिस जाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें मेरी वजह से यहाँ से निकाल रहे हैं, क्या ये सच है? जोइन कहती है कि सच नहीं है, वो प्रिंसिपल हमेशा मुझसे नाराज़ रहता है और इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम इस बारे में चिंता मत करो। फिर रात को जोइन बाहर जाती है और वहाँ वो ड्रिंक कर रही थी। वहाँ दोशिक भी आ जाता है और वो जोइन को देख रहा था। जब जोइन बिल पे करने जा रही थी तो वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि आज हमारे यहाँ पर लकी ड्रॉ है तो आप ट्राई करना चाहती हो? जोइन उस बात के लिए मान जाती है और एक स्लिप निकालती है और उस पर लिखा होता है फ्री पास, मतलब जो भी जोइन ने खाया पिया है वो सब फ्री है। जोइन ये देखकर खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और दोशिक उसे देख रहा था और देखते हैं कि वो बहुत नशे में होती है। बाद में जोइन अपने घर के पास आ जाती है, दोशिक उसके पीछे ही आ रहा था। जोइन नीचे गिर जाती है, दोशिक जल्दी से उसके पास जाता है और संभालता है और जोइन उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो बोलता है कि मैं बस यहाँ से जा रहा था और मैंने तुम्हें देखा। फिर जोइन अपने घर के अंदर चली जाती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब जोइन ड्रिंक कर रही थी तब दोशिक ने ही उसकी सभी स्लिप्स पर फ्री पास लिखा था। फिर जोइन आती है और वो वहीं होता है और पूछते है कि क्या तुमने ड्रिंक की हुई है? फिर जोइन कहती है हाँ और वो को बताती है कि मेरा दिल सिर्फ 2 ही बार धड़का है, एक बार जब मुझे घर से निकाला गया था और एक बार जब मुझे स्कूल से निकाला गया। वो कहता है कि तुम ये क्यों कह रही हो? तुम्हारा भी दिल नहीं धड़कता? या तुम्हें भी कभी प्यार फील नहीं हुआ? जोइन कहती है कि मेरे पास इतना टाइम ही कहाँ कि मैं किसी से प्यार करूँ या डेट करूँ। जोइन बताती है कि जब मेरी मॉम की तबीयत ख़राब थी तब मेरे डैड घर नहीं आए, वो हमारे साथ नहीं थे क्योंकि उन्होंने बहुत कर्ज़ लिया हुआ था और कर्ज़ वाले मेरे डैड का पीछा कर रहे थे और वो इधर उधर भाग रहे थे। जब मेरी मॉम का फ्यूनरल था तब भी वो नहीं आए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जोइन अपनी मदर की फ़ोटो देख रही थी। फिर जोइन कहती है कि मैंने मान लिया कि मेरा कोई नहीं है और मुझे ऐसे ही जीना होगा और मैंने जो भी किया था सब वेस्ट हो गया, मैं आगे क्या करूँगी? फिर वो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं, तुम्हें अपने बैड टाइम के फेज़ को अच्छे से हैंडल किया है। फिर जोइन अपने रूम में जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि वो जोइन को बोल रहा था मगर जोइन बाहर नहीं आती। फिर वो उसके रूम में जाता है और वो सो रही थी, उसे बहुत तेज फीवर था। फिर वो गीली पट्टियाँ उसके सर पर लगाता है। फिर वो बाहर एक बुक से देखकर मेडिसिन बना रहा होता है। फिर वहाँ दोशिक आता है और जोइन के बारे में पूछता है, तब वो बताता है कि वो अपने रूम में है और बीमार है। फिर दोशिक वो को मेडिसिन देता है कि ये उसे खिला देना। फिर वो जोइन को मेडिसिन देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वो नीचे सो रहा था और जोइन नीचे आती है तब वो उसके फेस को टच करके देखता है कि वो अभी ठीक है। फिर जोइन उसे थैंक यू बोलती है उसकी केयर करने के लिए। इतने में ही जोइन के पास दोशिक का कॉल आता है और फिर वो दोनों मिलते हैं। दोशिक उससे पूछता है कि क्या तुम अब ठीक हो? तो जोइन हाँ बोलती है। फिर जोइन स्कूल जाती है और अपना सारा सामान अपने घर ले आती है। फिर वो खुद से बोलती है कि अब मैं क्या करूँगी और तभी उसका सामान नीचे गिर जाता है। जहाँ जोइन अपने बैग से निकला हुआ सामान लेने जाती है तभी देखती है कि वहाँ पर एक रूम और है। फिर उस रूम में चली जाती है। ये रूम वो का था। फिर वो उसके अंदर चली जाती है। हाँ, वो एक पोस्टर देखती है। इतने में ही वो वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जोइन कहती है कि मैं तो यहाँ पर ऐसे ही आ गई थी। फिर पूछती है कि ये यून है क्या जिसने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया था? वो बोलता है हाँ। बाद में इस पोस्टर को कबर्ड में रख देता है। फिर जोइन बोलती है अगर पिछले जन्म में मैं ही यून थी फिर क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? फिर वो उसके पास आता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यहीं पे हमारे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।